हम लोग आराधना के लिए तैयार हो जाएं। फादर परम प्रसाद लेकर हमारे बीच में आएंगे। ताली बजाते हुए एक गीत गाएंगे। सभी आगे देखें, ताली बजाएं, गीत गाएं। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। सभी गाएं। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। इधर के लोग उधर देखें, उधर के लोग इधर देखें। प्रभु यीशु का स्वागत करें। राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। सभी घुटने देखें। सिर झुकाएं। जीवन की रोटी तेरी
प्रसाद की आराधना, जीवन की रोटी तेरी आराधना, परम प्रसाद की आराधना, जीवन की रोटी तेरी आराधना, परम प्रसाद की आराधना, जीवन की रोटी तेरी आराधना, परम प्रसाद की आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। सभी खड़े हो जाइए। आराधना, आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना, छुटकारा दाता 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 तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। गाते जाइए। आराधना, आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया। हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करें। कितने लोग पाप स्वीकार करने के लिए बाकी हैं? हाथ उठाएं देखें। हाँ, कुछ लोग पाप स्वीकार करने के लिए बाकी हैं। आराधना के समय पाप स्वीकार होते रहेंगे। आराधना के साथ आप लोग पाप स्वीकार भी करने जाएंगे। जितने लोगों ने पाप स्वीकार किए हैं वो यहीं खड़े रहेंगे। हम लोग थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दें। मैं अनुभव कर रहा हूं कुछ बंधन है, वो खुलापन नहीं है। पाप स्वीकार के बाद सभी बंधन खुलने चाहिए। जब उड़ाऊ पुत्र पिता के पास लौटा, पिता ने कहा मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी उठा है, आनंद मनाओ। वो आनंद अनुभव नहीं हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोगों की आवाज में पावर नहीं है। यदि आपके अंदर वो आनंद आया है पाप स्वीकार के बाद, आप पापी थे, आपने पाप स्वीकार किया, अभी पापी नहीं है, अभी स्वर्गदूत के समान है। इसलिए हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, आओ ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया, मुंह खोलिए हालेलुया। आपका मुंह इतना खुलना चाहिए, कम से कम एक लड्डू एक बार सीधा अंदर घुसना चाहिए। हालेलुया। मुंह के अंदर लड्डू घुसना है, कितना मुंह खोलना पड़ेगा? इतना।
कम से कम इतनी आवाज बाहर आ जाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, दोनों हाथ उठाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करें, हालेलुया, हालेलुया। आइए बड़े भक्ति भाव से इस वक्त हम लोग जो है आंखें बंद करें, हाथों को खोलें। प्रभु जैसे अभी अभी भाई कह रहा था, प्रभु यीशु परम प्रसाद में अब वेदी में देखिए हाथ फैला के खड़ा है हमें बाहों में लेने के लिए। हम लोग ये गीत गाएंगे, आपको गीत गाने की जरूरत नहीं है, गीत ध्यान से सुनिए, अब अनुभव कीजिए किस तरह से पिता हमें पुकारता है और बाहों में लेने के लिए तैयार खड़ा है। ये मेरे बेटी, ये मेरी बेटी वापस लौटा, प्रभु पुकारता है। सीधा खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें, उस पिता को देखें बंद आंख से। मेरे लिए हाथ फैला के पिता खड़ा है। मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तो आ, लौट के तो आ, लौट के तो आ। मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तो आ, लौट के तो आ, लौट के तो आ। मेरे बेटे मुझसे दूर क्यों रहता है। ऐ बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों,
के तू आ, ऐ मेरे बेटे। मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं। मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं। आ मेरे पास आ, मुझसे मैं प्यार करता तुझे, मैं प्यार करता तुझे, ऐ मेरे बेटे। दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब पापिन स्त्री ने पाप किया था, उस समय उस पापिन स्त्री के आंखों से आंसू बह रहे थे। आप लोगों ने भी पाप किया, हम लोगों ने भी पाप किया, हमारे आंखों से पाप स्वीकार में वो आंसू बहे होंगे, पर इस वक्त हमारे आंखों से वो आंसू बहे जब उड़ाऊ पुत्र वापस लौटा, और जब पिता ने उड़ाऊ पुत्र को गले लगाया, उस समय उड़ाऊ पुत्र के अंदर से आंसू बहने लगे। पश्चाताप के नहीं, आनंद के आंसू, क्योंकि वो पिता के साथ एक हो चुका था। आप लोगों ने भी पाप स्वीकार किया, इस वक्त आपके आंखों से वो आंसू बहे जो पश्चाताप के नहीं बल्कि आनंद के आंसू। आइए, वो प्रभु हमसे कहता है, ये मेरे बेटे लौटा, लौटा, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। ऐ मेरे बेटे, दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ, ऐ मेरे बेटे। आइए, हम लोग दोनों हाथों को उठाएं, आंखें बंदी रहें, हमारे आंखों से दो आंसू बहें, आनंद के आंसू। आओ थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। बैठ जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यदि किसी के पाप स्वीकार नहीं हो गए हैं तो दीघे से उठ के जा सकते हैं, आप पाप स्वीकार कर सकते हैं। आप बड़े भक्ति भाव से हम लोग थोड़ी देर प्रभु के साथ समय बिताएंगे। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा ऊंची आवाज है। हालेलुया। आनंद आए, वो आनंद नहीं आ रहा है। हालेलुया। शैतान वो आनंद को दबाना चाह रहा है। हालेलुया हालेलुया। बंधन टूट जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये तेरे बेटे बेटियां हैं। ये तेरे बेटे बेटियां हैं। ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, यहाँ पर जहाँ पर किसी तरह का बंधन ना हो, बंधन यहाँ हो। ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आशीष हो, तेरी आशीष हो, तेरी आशीष हो, तेरी आशीष हो। बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर थोड़ी देर स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सारे बंधन टूट जाएं, सारे बंधन टूट जाएं इसी समय। हालेलुया 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 हालेलुया। शिखरंदरा बारड़िया और बंदरा बारड़िया शिखरंदरा बारड़िया रिया रिया हीरा रिया 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 रिया। यीशु मसीह के नाम पर सारे बंधन टूटे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कार्य समाप्त हो जाएं। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कार्य समाप्त हो जाएं। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कार्य समाप्त हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी आवाज क्यों दबी है? हालेलुया। मेरी आवाज दबी है क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, पर मैं नहीं समझता हूं आपकी आवाज क्यों दबी हुई है। हालेलुया। मुझे वो आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया हाँ हालेलुया हालेलुया। हमें वैसे चिल्लाना चाहिए जैसे कि यरीको के अंधे ने चिल्लाया था। हालेलुया हालेलुया। ये दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, बोलिए, ये दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन नहीं गाना चाहिए, सभी बंधन टूटने चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
पाप स्वीकार के बाद बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया। आवाज खुल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैंने आप लोगों को कि कल 2 बातें कही थी। अब आज भी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, पाप स्वीकार। पाप स्वीकार के द्वारा हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चंगाइयां शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब पाप स्वीकार हो जाता है, शैतान का जो हमारे ऊपर अधिकार है वो हट जाता है और हमारे ऊपर प्रभु का अधिकार आ जाता है। हम प्रभु के बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और इसलिए जितने लोगों ने पाप स्वीकार किया है, उनके सबके शरीर में एक तरह से हल्कापन आया है। हालेलुया। कितने लोगों को अनुभव हो रहा है कि मुझे हल्कापन बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालेलुया। हाथ उठाए नहीं कहें, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छी बात, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपके आवाज में ताली नहीं है या मेरे कान में गड़बड़ है? मेरे कान में गड़बड़ है। हालेलुया, हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरी आवाज दबी लग रही है। आवाज, तालियों की आवाज, आपकी गले की आवाज, यहां कुछ बंधन लग रहा है मुझे। वो बंधन खुलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कान में गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि कभी कभी आवाज सही आती है। अभी आवाज सही आ गई क्योंकि जोर से बोला लोगों ने। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार मेरे कान में उंगली डाल के मैं चेक कर रहा था, मेरी कान गड़बड़ है या यहां पर लोगों के गले में गड़बड़ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान आवाज को दबाता है। शैतान का काम क्या है कि आवाज को दबाना, बंधन में डाल के रखना। खुला नहीं, बंधन में बांध रखे। यदि किसी को बांध रखा है वो कुछ नहीं कर सकता है। और पाप स्वीकार का संस्कार क्या है? बंधन से खोलना, बंधन खोलना। ये पाप स्वीकार का काम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरा वचन मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं चंगाई का, वो है वचन। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हालेलुया। क्या कहता है? प्रभु का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। इसका मतलब आओ कोई दुधारी तलवार है, नहीं तो किसी शब्द इस्तेमाल नहीं होता। किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, इसका मतलब आओ कोई दुधारी तलवार भी है,
उस दुधारी तलवार से प्रभु का वचन तेज है। वो दुधारी तलवार क्या है? यदि हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 पढ़ेंगे, 3 में वो कहता है, पर हम लोग 1 से 3 पढ़ेंगे। पुत्र, क्या तुमने पाप किया है? तो फिर ऐसा मत करो। अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सींग के दांतों जैसे हैं। वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है। क्या है? प्रत्येक अपराध, अपराध माने पाप, दुधारी तलवार है। पुराना नियम कहता है अरे पाप दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार क्या है? इधर भी काटती है, इधर भी काटती है, इतना तेज होता है, सब कुछ काट देता है। पाप ऐसा है, हमारे जीवन को काट देता है, नाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप दुधारी तलवार जैसा है, हमारे जीवन में सब काट देता है। पति और पत्नी के बीच का संबंध काट देता है। माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध काट देता है। हमारा और पड़ोसियों का संबंध काट देता है। कुछ भी अच्छा नहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु का वचन, प्रभु का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से यानी पाप से तेज है। यह दुधारी तलवार पाप को ही काट सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कर सकता है? पाप को ही काट देता है। तो इसलिए वचन दोहराना, वचन दोहराना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उस वचन में आगे क्या लिखा है? इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में आगे क्या लिखा है? वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। ये दुधारी तलवार वचन हमारे आत्मा की अंतरतम तक जाता है और हमारे मन के भावों, मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। तथा विचारों को भी प्रकट कर देता है। हमारे विचार में गलती है उसको काट देता है, अलग कर देता है, पाप को अलग कर देता है। तो इसलिए वचन, मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बहुत तेज है। वचन प्रभु का शब्द है। प्रभु ने कहा आकाश हो जाए, आकाश हो गया। प्रभु ने कहा पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी हो गई। प्रभु ने कहा सूरज हो जाए, चंद्रमा हो जाए, हो गया। प्रभु ने लाजरस को कहा उठो, मारा हुआ लाजरस उठ गया। वचन, वचन में शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 में क्या पढ़ते हैं? लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। ईश्वर का वचन क्या है? बीज है। आप जानते हैं हम लोग बीज को जमीन में बोते हैं और जमीन को बोते समय बीज निकल आता है। बीज के अंदर से अंकुर निकल के आता है। वो कैसा है? बहुत ही मुलायम है, पर धरती को पाड़ कर आता है। आप जानते हैं वो कल्ला जो है बहुत ही मुलायम है, ऐसा हाथ से पकड़ेंगे तो टूट जाएगा, इतना मुलायम है, पर धरती को पाड़ देता है। आप लोगों ने उसकी जड़ों को देखा होगा। जड़ें जो है पीछे से जड़ें मजबूत हैं,
पर जड़ जो है सबसे आगे बहुत मुलायम है, वो चट्टान को चीर के अंदर घुस जाता है, चट्टान के अंदर तक जड़ घुस जाता है, दीवार के अंदर तक घुस जाता है। मुलायम है पर घुस जाता है। इतना शक्तिशाली है वचन। प्रभु का वचन मुलायम है, अंदर तक घुस जाता है और सब कुछ नया बना देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 में हम लोग पढ़ते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी वाणी वचन अग्नि जैसा है। एक थोड़ा सा चिंगारी पूरे शहर को जला देगी, एक छोटी सी चिंगारी पूरे मकान को, जंगल को जला देगी। थोड़ा सा है, पूरा जला सकता है, पर आग फैल जाएगी, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहता है मेरी वाणी, मेरा वचन हथौड़े जैसा है। आजकल देखने के लिए नहीं मिलता है। आजकल सड़क में जो है मशीन से छोटे टुकड़े बना के लाया जाता है। पुराने जमाने में जो बुजुर्ग हैं जानते हैं, सड़क के किनारे इतने इतने बड़े पत्थर डालते थे। ये एक व्यक्ति इतनी छोटी सी हथौड़ी लेके वो पत्थर को तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा बना देते थे, छोटी सी हथौड़ी। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा है, छोटा सा वचन भी इतने बड़े चट्टान को तोड़ देगा। इतनी शक्ति वचन में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन को दोहराना है, वचन को दोहराना है। वचन हमें चंगाई देता है। मैं एक दो उदाहरण आपको बताता हूं। एक बार मैं सिस्टर लोग माने नोविसस जो सिस्टर बनने वाली हैं, उनको रिट्रीट देने के लिए गया। तो एक प्रोविंशियल उनके एक नोविस को लेके मेरे पास आई। वो नोविस जो है कि उसको पहले सिस्टर बनना था, फर्स्ट प्रोफेशन होना चाहिए था, पर किसी कारण के वजह से जो है प्रोफेशन टाल रखा। परेशानी क्या है, वो लड़की बीमार थी, उसको सांस चढ़ती थी, वो किचन में नहीं जा सकती थी, कोई मसाले का खुशबू आ जाए सांस चढ़ेगी। वो गाड़ी में नहीं जा सकती है, पेट्रोल या डीजल का खुशबू आ जाएगा सांस चढ़ेगी। वो जो है चर्च में भी नहीं जा सकती है, कोई सेंट लगाया हुआ व्यक्ति आ जाएगा सांस चढ़ जाएगी। तो सिस्टर लोगों ने कहा ये सिस्टर बनेगी तो क्या होगा। तो प्रोविंशियल में निर्णय लिया इसको घर भेज दिया जाए। जब मैं दूसरे साल के कैंडिडेट्स को या नोविसस को मैं रिट्रीट देने गया, प्रोविंशियल ने कहा फादर जी ये रिट्रीट में अटेंड करने दीजिए, उसके बाद हम इसको घर भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस बेटी को बुलाया और बेटी से कहा बेटी आप ये काम करो, 2 दिन आप प्रभु का वचन दोहराओ और 2 दिन के बाद मुझे आके बताओ आपकी बीमारी कैसी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमने जो है उसको कि पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 वचन पढ़ने के लिए दिया। पढ़िए, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। वह अपने शरीर में
हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घावों द्वारा, जोर से बोलिए, आप उनके घावों द्वारा। मैंने उस बेटी को कहा, ये वचन 2 दिन कंटिन्यूअस दोहराना, दिन रात। जब रात को सोएंगे तभी बोलते रहना। आपको नींद आने दो, कोई बात नहीं, जब उठेंगे फिर बोलते रहना। 2 दिन के बाद मुझे बताना। ये बेटी दूसरे दिन मेरे पास आई और कहने लगी, फादर जी मैं ठीक हो गई हूं। मैंने कहा, आपको कैसा मालूम है आपको ठीक हो गई है? मैंने बोला, इधर आओ, तुम किचन में जाओ, जितने भी मसाले के डिब्बे हैं सारे सूंघ के आओ मेरे पास। वो किचन में गई, सारे मसाले के डिब्बे सूंघ के आई, सांस नहीं चढ़ी। मैंने कहा, इधर आओ, तुम अपने गराज में जाओ। उधर गराज थी, गराज में कम से कम उनकी 3-4 गाड़ियां, बड़ी हॉस्पिटल है उनकी, खैराबाद में, सीतापुर, यदि कोई जानते हैं यूपी में, तो उनकी गाड़ियां थी। मैंने कहा, गराज में जाके सब घूम के आओ। उसको सांस नहीं चढ़ी। वचन दोहराया, तेरे गांवों के द्वारा मैं बलि चंगी हो गई हूं। तेरे गांवों के द्वारा मैं बलि चंगी हो गई हूं। तेरे गांवों के द्वारा मैं बलि चंगी हो गई हूं। और ये बेटी जो है बलि चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ एक उदाहरण देता हूं, आओ एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक बेटी, एक सरदार की बेटी है, वो 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। और 12वीं क्लास पढ़ने के बाद ये डॉक्टर बनना चाह रही थी। एक बात बताने भूल गया, वो सिस्टर जो है अभी सिस्टर बनी हुई है। हमेशा मुझे फोन करती है, फादर जी नहीं तो मैं सिस्टर नहीं बनती। हालेलुया, हालेलुया। मैं आओ एक घटना बताता हूं। एक सरदार की बेटी है, 12वीं में पढ़ रही थी। वो विश्वास करती थी, वो जो है सभी विषय में अच्छी थी, पर मैथ में कमजोर थी। उसको एक डॉक्टर बनना था। अब अच्छी तरह से 12th में पास होना चाहिए था। अब इसलिए वो अर्धवार्षिक परीक्षा के समय, मैथ के पेपर के दिन सुबह जल्दी मेरे पास आई और कहने लगी, फादर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं मैथ में पास हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस बेटी को एक वचन दिया, याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 पढ़ लीजिए। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वे ईश्वर से प्रार्थना करे और उससे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खोले हाथ और खुशी से सबों को देता है। मैंने उस बेटी से कहा, प्रभु आप प्रज्ञा के दाता हैं, मुझे प्रज्ञा दे दीजिए। आप प्रज्ञा के दाता हैं, मुझे प्रज्ञा दे दीजिए। इतना ही वचन दोहराइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आप ये अगली एग्जाम हो गई। एग्जाम होने के बाद ये बेटी कभी दिखी नहीं। एक दिन मैं उस घर से जा रहा था, मैंने सोचा उस बेटी से मिलूं। उस बेटी का नाम लवली। मैं उससे सोचा मैं इस बेटी से जाके मिल लूं। मैं मिलने गया, बेटी छिप गई, मेरे से मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या हुआ था, वो फेल हो गई थी। बहुत उदास, बहुत निराश। मुझे पता चला ये कहां पर छिपी है। ये किचन में जाके दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। मैं उसको पकड़ के ले आया और ले आने के बाद मैंने बैठाया। मैंने कहा, बेटी जानती हो आप अर्धवार्षिक परीक्षा में क्यों फेल हो गए? आप इसलिए फेल हो गए
यदि अर्धवार्षिक परीक्षा में पास होते, आप सोचते अभी मैं पास हो जाऊंगी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 2 काम करना है, अभी ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा वचन दोहराना है। उसको समझाया, तैयार हो गई और रोजाना वचन दोहराने लगी। फाइनल एग्जाम आई। फाइनल एग्जाम के दिन मम्मी से बोली, देखो प्रभु यीशु के पिक्चर के सामने मोमबत्ती जलाओ और जो है प्रार्थना करो। 3 घंटे जब तक मेरी एग्जाम नहीं होगी तब तक आप यहीं बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। अभी मम्मी को भी पनिशमेंट। हालेलुया, हालेलुया। सुबह सुबह मेरे पास आई, मिस्सा में आई। मिस्सा के बाद बोली, फादर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उसको प्रार्थना किया और एग्जाम में गई। हर बार ये मैथ में फेल होती थी, बाकी सभी विषय में अच्छे नंबर, पर मैथ में फेल। हालेलुया, हालेलुया। फाइनल एग्जाम हो गया। फाइनल एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आने के दूसरे दिन इतना बड़ा मिठाई का डिब्बा लेके मेरे पास आई और कहने लगी, फादर जी मैं विश्वास नहीं कर सकती हूं, मैं मेरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूं मैथ में। वचन की शक्ति। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी प्रभु हमारी परीक्षा भी लेता है। वचन में शक्ति है, वचन में शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी ने पाप स्वीकार नहीं किया है, उठे और जाएं पाप स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। यदि किसी ने अभी तक पाप स्वीकार नहीं किया है, वो उठकर पाप स्वीकार करने के लिए जाएं। बाकी सब यहीं बैठे रहें और हम लोग और थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग आशीष प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि वचन में शक्ति है। वचन में क्या है? वचन में क्या है? वचन में क्या है? वचन में क्या है? बहुत अच्छा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में शक्ति है और वचन ने आपका गला भी खोल दिया है। अभी आपका गला ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु ने हर प्रकार के बंधन खोल दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। कुछ समय पहले मैं बहुत बंधन महसूस कर रहा था। इधर बैठा भी बंधन महसूस कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही पवित्र जल को मैंने छिड़काया और उसके बाद वचन के बारे में आपको शिक्षा दिया, प्रभु ने आपके बंधन खोल दिए और इस वक्त बहुत सारे लोगों को प्रभु चंगाई देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सभी खड़े हो जाइए। हम लोग एक गीत गाएंगे तेरे गाओं द्वारा। उसी वचन को पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 को हम लोग गाएंगे। सभी लोग बड़े भक्ति से गाएंगे। इस वक्त प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। बहुत सारे लोगों को इस वक्त चंगाई मिलने वाली है। आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो समस्या है, जो चंगाई पाना चाहते हैं, इस वक्त याद कीजिए, प्रभु आपको चंगाई देगा।
यीशु हमारे पापों के लिए, यीशु हमारे अपराधों के लिए सूली पर कुर्बान हुआ और हमें बचा लिया। सजा में जो मिलना था उसने ले लिया। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। सभी गाएंगे। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हाथ खोल के उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। मसीह के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। मसीह के घावों ताली बजाकर। हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। बहुत सारे लोगों को पाप स्वीकार के बाद प्रभु ने चंगाई दी है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने पाप स्वीकार के बाद चंगाई दी है। बहुत सारे लोगों के शरीर में अलग अलग जगह पर, किसी को घुटने में, किसी को कमर में, किसी को हाथ में, किसी को गर्दन में, किसी को सिर में, और अनेक जगह पर जो है परेशानी थी। और प्रभु ने पाप स्वीकार के बाद बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया। आप अपने शरीर में अनुभव कर सकते हैं। कितने लोग अनुभव करते हैं चंगाई का, आशीष का? हाथ उठाएं देखें। कितने लोग अपने शरीर में चंगाई का और आशीष का अनुभव करते हैं? हाथ उठाए देखें। बहुत सारे लोगों को आशीष मिली है। पूरा हाथ उठाइए ताकि पूरा हाथ देखें। जितने लोगों को आशीष मिली है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, बहुत ही पाप स्वीकार के बाद अच्छा लग रहा है। हाथ उठाइए देखिए, वही लोग। हाँ, हाथ हिलाइए, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हम लोग इस वक्त आशीष ग्रहण करने वाले हैं।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए बड़े भक्ति भाव से हम लोग जो है इस वक्त ये गीत गाएंगे। जो भी इस चंदा देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, अपने पॉकेट से ले लें, अपने हाथ में ले लें। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथ में दान ले लीजिए और हाथ उठाइए। जो भी दान देना चाहता है अपनी मुट्ठी में ले लीजिए, हाथ पकड़िए। हाथ में ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, स्वामियों के स्वामी, जो दान तेरे काम के लिए दे रहे हैं, इनको 100% ज्यादा आप इनके घर में आशीष दे दीजिए, क्योंकि आप 100% देने वाले हैं कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में 100 गुना फल आ जाएं। यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जब गीत गाते समय आपके पास हमारे वॉलंटियर आएंगे। जो भी आप दान देना चाहते हैं दान दे दें। उसके बाद हम लोग आशीष ग्रहण करेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, तोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से,
यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। आइए हम बड़े भक्ति भाव से प्रार्थना करें। यहाँ पर जितने भी निवेदन रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने निवेदन लिख के इस डिब्बे में डाले हैं, और जो दान भी आप लोगों ने दिया है, प्रभु इस पर आशीष दें ताकि इसको पवित्र कर दें। जो भी निवेदन इस बक्से में डाला हुआ है, सभी निवेदन पूरा हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी घुटने टेकें, आशीष का गीत गाएंगे इस महान संस्कार को। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार में अपने दुख भग मरण और जी उठने की यादगार छोड़ दी है। दया करके हमें शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे शरीर एवं रक्त के रहस्य का इतना आदर करें कि हम लगातार अपने ही में भक्ति का फल का अनुभव कर सके, उन्हीं हमारा प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह के आदर में बड़े भक्ति से हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। ताली बजाइए जोर से।
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।